जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, जैसे कि वरगदाही पूजा आ रही है, जिसे वट सावित्री पूजा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि इस दिन जो महिलाएं, जो सुहागन महिलाएं यह कथा व्रत करती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आयु को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने पति की आयु को बढ़ाने के लिए और जीवन में खुशहाल रहने के लिए इस व्रत को किया जाता है। जैसे सावित्री ने अपने पति के प्राण बचाए थे और यमराज से उन्हें वापस लेके आई थी और मांगा था यह वरदान, जो कि दिव्य वरदान है। उसी तरह आपको भी इस वट सावित्री व्रत के दिन यह कथा जरूर पढ़नी है। अगर आपने इस कथा को नहीं पढ़ा तो आपकी व्रत पूजा अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, वट सावित्री व्रत जो है बहुत ज़्यादा बेहद खास है और बहुत शुभ है। इस बार 6 जून को दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो इस दिन महिलाएं इस दिन का उपवास रखती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, उस दिन विधि विधान से पूजा करना चाहिए और कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। दोस्तों, इन सभी के साथ साथ आपको व्रत की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। इस कथा के बिना आपका व्रत अधूरा है। तो दोस्तों, वो कौन सी कथा है और कैसी कथा है, आपको पता होगा, सावित्री और सत्यवान की। आज हम आपके लिए यही कथा लाए हुए हैं। दोस्तों, अगर इस कथा को आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वट सावित्री व्रत, जिसे सावित्री अमावस्या या वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इस व्रत को हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा इसका बड़ा महत्व होता है। इस साल यह व्रत 6 जून 2024 है को रखा जाएगा। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और खुश और समृद्धि के लिए घर में व्रत रखती हैं और उनके घर में खुशियां ही खुशियां रहें और उनके पति की आयु दीर्घायु हो जाए। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है, इस व्रत को करने से परिवार के सदस्यों को भी सौभाग्य का प्राप्त होता है, आशीर्वाद मिलता है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होने लगता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सत्यवान सावित्री की क्या कथा है, जो कि आपकी जो वट सावित्री पूजा है, इस कथा के बिना अधूरी है। तो आपको उस दिन यह कथा जरूर सुननी है या आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे पौराणिक कथा के अनुसार राजश्री अश्वपति के एक बेटी थी जिसका नाम सावित्री था। कुछ साल बीतने के बाद जब उनकी लाडली बेटी बड़ी हो गई तो उन्होंने उसका विवाह करने के लिए सोचा। अपनी बेटी के लिए उन्होंने सुयोग्य वर की तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी यह खोज पूरी नहीं हुई। फिर उन्होंने अपनी बेटी से मनचाहा वर ढूंढने के लिए कहा। कुछ समय बीतने के बाद सावित्री घुमतसेन के बेटे सत्यवान से मिली। घुमतसेन नाम है, उनके बेटे का नाम सत्यवान उनसे मिली, जिससे विवाह की इच्छा लेकर वह अपने पिता के पास पहुंची। सत्यवान अल्पायु थे, जिनकी जानकारी देव ऋषि नारद से उनके पिता राजा अश्वपति को दी। दोस्तों, यमराज के पीछे चल पड़ी थी सावित्री। इस बात को सुनकर उन्होंने सावित्री को इस शादी को ना करने की सलाह दी। इसके बावजूद सावित्री नहीं मानी और उन्होंने विधि अनुसार सत्यवान संग विवाह रचाने के लिए बोला और शादी कर ली। शादी के कुछ समय पश्चात ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है, जिनकी आत्मा को लेकर यमराज धरती से परलोक जाने लगते हैं। लेकिन यह देखकर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल पड़ती है। यमराज ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन सावित्री नहीं मानी। इसके बाद यमराज ने उन्हें 3 वरदान मांगने का प्रलोभन दिया। उनसे कहा कि आप 3 वरदान मांग लीजिए, जो भी आपको मांगना है, लेकिन आप हमारे पीछे पीछे नहीं आइए। लेकिन माता जो सावित्री थी वो नहीं मानी, तो यमराज ने उनसे 3 वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने ऐसा क्या वरदान मांगा? अपने पहले वरदान में सावित्री ने दिव्यांग सास ससुर के लिए आँख की ज्योति मांगी। उनके सास ससुर की आँख नहीं थी, इसलिए आँख की ज्योति मांगी। और दूसरे वरदान में उन्हें खोया हुआ राजपाट मांगा।
वहीं तीसरे वरदान में सावित्री ने अपनी तेज बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद दीजिए। इसके बाद जो यमराज थे यह सुनने के बाद यमराज ने कह दिया तथास्तु, और वह आगे बढ़ने लगे। इसके बाद भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें अपने पीछे पीछे आता देखकर यमदेव ने कहा, हे देवी, अब आपको क्या चाहिए? उनकी बात सुनकर सावित्री ने कहा, आपने मुझे माँ बनने का वरदान तो दे दिया, लेकिन बिना पति मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? यह सुन यमराज शौक रह गए, स्तंभ रह गए। उन्होंने उसी क्षण सत्यवान को अपने पास से मुक्त कर दिया। तभी से विवाहित महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखने लगी, ताकि सावित्री की तरह उन्हें भी सौभाग्यवती होने का वरदान मिल सके। दोस्तों, इसलिए इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने से आपके अंदर एक ऊर्जा जागृत होती है, और आप जो वट सावित्री का व्रत करते हैं तो इसी कहानी के हिसाब से ही उस दिन से वट सावित्री पूजा व्रत शुरू हो गया। दोस्तों, जब तक आप इस व्रत कथा को नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तब तक आपकी पूजा असफल है, आपको इसका वरदान नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस तरह यमराज ने उनको 3 वरदान दिए, और माता सावित्री ने इतना तेज दिमाग था उनके पास कि इस तेज दिमाग को लगाकर उन्होंने तीसरा वरदान ऐसा मांगा कि उनके 100 पुत्र की माँ बनने का वरदान मांगा। बिना पति के वह माँ कैसे बन सकती हैं? इसलिए यमराज ने उनके सत्यवान पति को मुक्त कर दिया, और सत्यवान सावित्री खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इसी तरह यमराज सभी के पति को दीर्घ आयु दें, और सभी के पति उनकी लंबी आयु हो, और अपना जीवन खुशहाल खुशहाल आप दोनों लोग बिताइए। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कथा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और माता रानी से, माँ लक्ष्मी से, भगवान विष्णु से हम यही विनती करते हैं कि आप सभी का सुहाग अमर रहे। जिस तरह सावित्री सत्यवान की कहानी है, उसी तरह आपके जीवन में खुशहाली आए, और आप अपने पति को किसी भी मुसीबतों से बचा लाएं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आते हैं। तो इस सत्यवान सावित्री की कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप वट सावित्री व्रत के दिन इस कथा को ज़रूर पढ़िएगा। इस कथा को उस दिन पढ़ने से या सुनने से, अगर आप पढ़ नहीं सकते या आप सुन नहीं सकते, आप पढ़िए और सुनिए। और अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो दूसरे से पढ़ा लीजिए, आप सुन लीजिए। इसको सुनने से मात्र और व्रत रखने से आपको मनचाहा वरदान मिल सकता है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको कोई अन्य जानकारी के साथ, कोई नई जानकारी के साथ। तब तक जय माता दी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस कहानी को, इस कथा को जरूर पढ़िएगा। तब तक के लिए जय माता दी।